spirituality and religion. So the topic is self-explanatory or self-reflective in a sense that we are going to discuss that is there any relationship between spirituality and religion. वो religion ख्वा हिंदुइज्म हो, जैन मत हो, बुद्धिज्म हो, या यहूदियत हो, ईसाइयत हो, इस्लाम हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी का खास तौर पे जो स्पिरिचुअल एलिवेशन होती है या जो स्पिरिट का सोल का कॉन्सेप्ट है, उसमें उसके साथ क्या रिलेशनशिप बनता है. सो नो डाउट कि जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी हैं, ये बोथ आर रूटेड और बेस्ड इन ट्राइंग टू understand the meaning of life. And in some cases, how a relationship with a higher power may influence that meaning. तो रिलीजन हो या स्पिरिचुअलिटी हो, दोनों की थ्रस्ट जो है वो कॉमन है कि ये इंसान की जो जिंदगी है उसका क्या मकसद है, यानी मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने के ऊपर फोकस करती है. और फिर ये जो रिलेशनशिप है इस लाइफ का उस खुदा के साथ जिसने ये लाइफ दी है, जिसने क्रिएट किया इंसान को, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है, किस तरह उसके साथ इस लाइफ की जो मीनिंग है उसको भी ये कॉन्सेप्ट बदल देता है. तो फाउंडेशन दोनों की एक ही है, और प्रैक्टिस में या कस्टम्स में या आगे जाके जो इनके मैकेनिज्म्स कह लें, इनको अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं. प्रैक्टिस डिफरेंट हो सकती हैं, कस्टम डिफरेंट हो सकती हैं, जो वैल्यू सिस्टम है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेन जो प्राइमरीली फोकस इनका है वो कॉमन है. और वो फोकस ये है कि लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर वो मकसद जानने की कोशिश करें कि इंसान की जो पैदाइश है, जो खल्क हुआ है इंसान, इसका क्या मकसद है और इसका खुदा के साथ क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है. सो जो आइडिया है, ये कहा जाता है कि ये जो इसका स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का जो रिलेशनशिप का ये जो आइडिया है, ये स्क्वायर नहीं है. ये इसकी चार तरफ जो अतराफ हैं वो चारों वो बराबर नहीं है, बल्कि रेक्टेंगल है, जिसको आप मुस्ततील कहते हैं. विद इन रिलीजन देयर इज स्पिरिचुअलिटी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कहते हैं कि रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअलिटी है हमेशा, कि स्पिरिचुअलिटी रिलीजन के अंदर है. बट if you have spirituality, it doesn't necessarily mean that you have religion. यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप रिलीजियस हैं. सो दोनों यहां पे बाइफरकेट कर देते हैं. इन मेन अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करती है. रिलीजन ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है, और उसके नीचे जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्ट्रेंथ हासिल करती है. सो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसिटी दे हैव बीन फाउंड एज अ पॉजिटिव प्रिडिक्टिव है. किसकी प्रिडिक्शन करते हैं? पॉजिटिव. क्या पोटेंशियल प्रिडिक्शन करते हैं? ये सब्जेक्टिव वेल बीइंग का. और इफ रिजल्ट्स आर नॉट ऑल टुगेदर कंसिस्टेंट अक्रॉस स्टडीज, यानी ये बात अहम है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसिटी दोनों जो हैं वो इंसान की जो वेल बीइंग है, उसकी प्रॉस्पेरिटी है, वो मेंटल हो, वो सोशल हो, वो इकोनॉमिक हो, वो खास तौर पे साइकोलॉजिकल हो, उनको बूस्ट करते हैं ये दोनों. और मिक्स्ड एविडेंस, इस कॉन्सेप्ट के मिक्स्ड एविडेंस आए हैं जब डिफरेंट जो इंडिविजुअल ने इसके ऊपर जो रिसर्चेस की कि जो रिलीजियसिटी या स्पिरिचुअलिटी है उसका वेल बीइंग के साथ क्या ताल्लुक है. अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है. स्पिरिचुअलिटी इज ए सोलिटरी एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन, while religion involves a group of people brought together by their common faith or belief about the divine. यानी जो स्पिरिचुअलिटी है ये इंसान का जाती, पर्सनल, इनफरादी और यूनिक एक एक्सपीरियंस होता है डिविनिटी के साथ, रिलेशनशिप का, कनेक्शन का, खुदा के साथ. जबकि जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो ये ओवरऑल एक ब्रॉडली एक ग्रुप की शक्ल में, एक गैदरिंग की शक्ल में, इज्तमाई जो बिलीफ सिस्टम है या प्रैक्टिस, उसकी शक्ल में खुदा से इंसानों को जोड़ता है. लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें इंसान तन्हाई में, जिसको आप खलवत कह लें,
यानी खलवत में जो कनेक्शन बनता है इंसान का वो स्पिरिचुअलिटी है, और जो जलवत में जब बहुत सारे लोग मिल के अल्लाह को याद करते हैं और उसकी कुर्बत के लिए दुआएं मांगते हैं, तो वो फिर रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। सो रिलीजन एम्स टू बिल्ड वन करेक्टर, यानी करेक्टर बिल्डिंग के लिए रिलीजन काम करता है। फिर ये बिलीव्स और एटीट्यूड और एक्शन जो है उनको शेप अप करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, और ख़ास तौर पे जो इसके फॉलोअर्स और मानने वाले हैं उनको रूल ऑफ कंडक्ट देता है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। सो ये यूनाइट करता है लोगों को, रिलीजन, और उनके करेक्टर, उनकी आउटलुक लाइफ के मतलब, उनका वर्ल्ड व्यू लाइफ से मतलब, उनके ऊपर बेस करता है। जबकि स्पिरिचुअलिटी जो है दैट कंसंट्रेट्स मोर ऑन ईच पर्सनल इंडिविजुअल सोल, यानी इंसान की जो जाती इनफरादी जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस कह लें, इसको कनेक्टिविटी का प्रोसेस कह लें, इसको तज़किया नफ्स कह लें, ये स्पिरिचुअलिटी उससे ज़्यादा रिलेट करती है और उसके ऊपर फोकस करती है। अब हम बात करते हैं बिलीफ सिस्टम के, कि स्पिरिचुअल पर्सन के जो सेट ऑफ बिलीफ्स हैं वो इवॉल्व होते हैं बिकॉज दे लर्न मोर थ्रू पर्सनल स्टडी ऑफ देयर ओन स्पिरिचुअलिटी। जबकि रिलीजन में जो बिलीफ सिस्टम है वो प्री डिस्टाइंड होते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, तो स्पिरिचुअलिटी में इंसान का जाती इनफरादी मुशाहदा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कि रिकग्नाइज्ड अथॉरिटीज होती हैं रिलीजियस ग्रुप और रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, जो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट आइडियालॉजीज और डिफरेंट तरीके से। और रिलीजन रिक्वायर करता है बुनियादी तौर पे अपने पीपल से कि वो उसको ओबीडियंट हो उनके बिलीफ सिस्टम में, और वो उनका जो मुकद्दस किताब है, इलामी किताबें हैं उनके पास, उनके ऊपर काम करें, और जो उनके उलमा जो है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको बताएं, उनके ऊपर अमल करें। जबकि स्पिरिचुअलिटी का कोई रूल्स एज सच नहीं होता। ये बुनियादी तौर पे इसके रूल्स जो हैं वो अगर हैं भी तो वो बड़े इनफरादी लेवल पे होते हैं, क्योंकि ये पर्सनल जो प्योरिफिकेशन या पर्सनल एक मुशाहदात और एहसासात और जज्बात के साथ ज़्यादा मुंसलिक होता है एज कंपेयर टू जो रिलीजन का क्लेम है। सो स्पिरिचुअली पर्सन क्या करता है, अपने बहुत सारे उसके ट्रूथ जो होते हैं वो डेवलप करता है स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिक। अपने एक्सपीरियंस उसके पर्सनल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और जो इंट्यूशनल लेवल पे जो आप इसको सिक्स सेंस कह लें या इसको वजदान कह लें, इंसान की जो लतीफ़ या लिताफत है उसमें अजाफा होता है जब स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात होता है। जबकि रिलीजन का जो पर्सन है वो ट्रूथ को डिफाइन करता है रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रूथ को वो डॉक्यूमेंट करता है, उसको वो शेयर करता है अपने दूसरों के साथ जो आप उसके मानने वाले होते हैं, जिसमें जजा सजा का कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर जो बिलीफ सिस्टम है या रिचुअल्स हैं वो इज्तमाही लेवल पे ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट होता है एज कंपेयर टू जो स्पिरिचुअल मैन होता है, वो तन्हाई में यानी खलवत में प्योरिफिकेशन का प्रोसेस या कनेक्शन विद हिज गॉड उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है।